आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैशलेस चिकित्सा के लिए आंदोलन करेगा शैक्षिक महासंघ। तो हम आपको बता दें कि कल शुक्रवार है और कल के दिन से सभी जनपद मुख्यालयों पर दोपहर 3:30 बजे से मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को ज्ञापन देने के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और यह आंदोलन हो क्यों रहा है तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रदेश के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको बिना शुल्क दिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। वहीं सिर्फ शिक्षकों के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसी को लेकर ये आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों आइए हम उस आदेश को दिखाते हैं जिस आदेश में शिक्षकों के लिए प्रीमियम तय किए गए हैं। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का यह आदेश है जो कि 7/12/2022 को दिया गया था। और इसमें बताया गया था कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों एवं शिक्षार्थ कर्मचारियों के लिए कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू किए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किए गए थे। और इसमें सभी के लिए प्रीमियम तय किए गए थे कि कितना राज्य के लिए कितना प्रीमियम आपको देना होगा। चलिए हम इसी आदेश के लास्ट पेज पे आपको लेकर चलते हैं और उस तालिका को दिखाते हैं जहां से आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और इस तालिका को देखने के बाद सहज आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीमा राशि है वो दी गई है और यहाँ पे प्रीमियम कितना बनेगा वो दिया गया है। यदि सिर्फ पति पत्नी के लिए बीमा आप कराते हैं और 3 लाख का बीमा कराते हैं तो आपको वर्ष में 18,500 रुपए देने होंगे। 5 लाख का कराते हैं तो 24,300, 7 लाख का कराते हैं तो 28,100 और 10 लाख का कराते हैं तो 34,000 रुपए आपको प्रीमियम के तौर पर हर साल आपको देने होंगे। वहीं अगर इसमें माता पिता के साथ बच्चों को शामिल कर लेते हैं, 2 बच्चे इसमें शामिल हो जाते हैं तो प्रीमियम राशि क्रमशः 21,000, 28,000, 32,400 और 39,200 हो जाता है। और वहीं पे अपने माता पिता को भी शामिल कर लेते हैं, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे और उसके साथ माता पिता, तो प्रीमियम राशि क्रमशः 45,000, 58,000, 65,000 और 76,000 रुपये हो जाएगी। अब जरा सहज कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनको 11 महीने के लिए मानदेय दिया जाता है और 10,000 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। तो इस तरह से 10,000 रुपये मानदेय पे कैसे ये गुजारा कर पाएंगे और ये प्रीमियम दे पाएंगे। उसके अलावा अन्वेषक साथियों की बात करें तो इनको भी 11 महीने का मानदेय 9,000 रुपये पर महीने दिया जाता है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से प्रीमियम ये चुका पाएंगे। और इस विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है तो वो बात करें तो यहाँ पे जो भी ये प्रीमियम शिक्षक चुकाएंगे ये राज्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। तो शिक्षक भी निःशुल्क की मांग कर रहे हैं और आंदोलन इसी के लिए होना है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर का ये आदेश है और कहीं कहीं शिक्षक साथियों के लिए एक सबक भी है। यहाँ पे स्कूल टाइम में कुछ शिक्षक साथी वाटर पार्क के पास खड़े होकर और समूह में फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे वायरल करते हैं और इसके बाद विभाग इसका संज्ञान लेता है। और आगे देख सकते हैं, विद्यालय अवधि में इन शिक्षकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन का कार्य न कराकर बिना अनुमति के ही घूम रहे थे, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई है जो शिक्षकों के स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। अतः सोशल मीडिया में वायरल फोटोग्राफ्स में सम्मिलित समस्त शिक्षकों का दिनांक 23/11/2022 का 1 दिन का वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में संलग्न फोटोग्राफ में संबंधित शिक्षकों का स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित यहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और नीचे आप इस आदेश में देख सकते हैं इन शिक्षकों की सोशल मीडिया से फोटो भी यहाँ पे पेस्ट की गई है। तो कहीं न कहीं हमको इससे सबक लेना चाहिए और इस तरह के कार्यों से हमें बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, कहीं न कहीं आपने निश्चित रूप से सुना होगा कि पुरानी पेंशन योजना केंद्र सरकार बहाल करने वाली है या फिर ऐसी चर्चाएं केंद्र सरकार में चल रही हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाए। इसकी सच्चाई क्या है, आइए आज के इस वीडियो में आप स्पष्ट हो पाएंगे। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लोकसभा में अतारांकित प्रश्न पूछा गया है जो कि आपके पुरानी पेंशन योजना से ही जुड़ा हुआ है और ये सवाल पूछा था श्री असदुद्दीन ओवैसी जी ने। और आप डेट देख सकते हैं, 12 दिसंबर को ये जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है, आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला प्रश्न ये किया था कि क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस फिर से शुरू की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरे बिंदु में ये कहा गया है कि क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग की है। तीसरे बिंदु में ये पूछा गया है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ घ बिंदु के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है या फिर क्या लिया जा रहा है। यहाँ आगे पूछा गया है कि क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम वापस शुरू करने पर विचार किया है, अगर हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा यहाँ पे मांगा गया है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इस संदर्भ में क्या बताया गया है।
यहाँ पे सभी सवालों का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली अर्थात ओपीएस पुनः प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया है। पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18/11/2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस के अंतर्गत कवर किया जा रहा है के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं से संचित कार्पर्स को वापस करने के लिए केंद्र सरकार पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये प्रस्ताव पंजाब सरकार की तरफ से न भेजने का मेन कारण यह है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद लास्ट में राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना देने की बात कही है, तो इसमें निश्चित रूप से विलंब होगा। अब ये राजस्थान सरकार इसे भेजेगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है। यहाँ पे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार अब मांग कर रही है कि जो एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जो पैसा कटा है, इसमें जो राज्यांश दिया गया है वो और एनपीएस का जो कर्मचारी के वेतन से कटा है वो, ये जो धन है वो राज्य सरकार अपने पास वापस मांग रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार इसे देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में उपज ब्याज सहित जमा है, उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें दोस्तों निश्चित रूप से अब आगे कि क्या ये पैसा कहाँ जाएगा, एनपीएस का जो कटौती हुई है ये राज्य सरकार को यदि वापस नहीं होता है तो ये पुरानी पेंशन के लिए ये क्या राह निकालते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे लास्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और केंद्र सरकार कहीं भी पुरानी पेंशन योजना देने की बात कहीं भी नहीं कर रही है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का ये आदेश है और ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समाचार उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 15 दिसंबर 2022 यानी आज के डेट में ये आदेश दिया गया है और इस आदेश का विषय है संकुल स्तरीय मासिक बैठक के गुणवत्तापूर्ण आयोजन के संबंध में। यहाँ पे दोस्तों पूर्व के शासनादेशों का ऊपर तरफ जिक्र किया गया है और नीचे ये बताया जा रहा है, सीधे मूल बिन पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षणों में पाया गया है कि शिक्षक संकुल बैठकों का गुणवत्तापूर्ण आयोजन नहीं किया जा रहा है। इन बैठकों के आयोजन में विभिन्न प्रकार की शिथिलता बरती जा रही है, यथा पर्याप्त समय नहीं दिया जाना, शिक्षक सहभागिता कम होना, बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस साझा नहीं किया जाना, सभी शिक्षक संकुल द्वारा डीसीएफ नहीं भरा जाना, फोटो अपलोड नहीं किया जाना, योजना सत्र का आयोजन नहीं किया जाना। यहाँ पे तत्क्रम में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की जानी है। तो यही सारी बिंदु है दोस्तों और आप निश्चित रूप से शिक्षक संकुल की बैठक कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करके इसे ठीक ढंग से आयोजित करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये रहा अब तक का मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।